एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में एक मेहनती किसान राजू और उसकी पत्नी सीता रहा करते थे। उनके पास 2 बैल, मोटू और सोनू, और एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। राजू रोज सुबह दोनों बैलों को लेकर खेतों में काम करने जाता था और सीता गाय का दूध कैन में भरकर आसपास के गांवों में बेचा करती थी। एक सुबह की बात है, अरे ओ सीता, सुन रही हो? अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं अपने बैलों को लेकर खेतों के लिए निकल रहा हूँ। और सुनो, आज मुझे खेतों से आने में देरी होगी। अरे भाग्यवान, आप रोज कौन सा खेत से घर जल्दी आते हो? हर रोज घर आने में देर तो हो ही जाती है। अरे नहीं सीता, आज तो खेतों की जुताई के बाद खेतों में बीज भी डालना है, इसलिए जरा ज्यादा समय लगेगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर राजू अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है। चलो चलो मोटू सोनू, जल्दी जल्दी खेतों की जुताई कर लेता हूँ, फिर खेतों में बीज भी तो डालना है। ये कहकर राजू अपने दोनों बैलों की मदद से खेतों की जुताई करना शुरू कर देता है। पूरी खेत की जुताई करने के बाद, चलो, खेतों की जुताई तो हो गई है, अब जल्दी से खेतों में बीज डाल देता हूँ। ये कहकर राजू खेतों में जल्दी जल्दी बीज डालना शुरू कर देता है। चलो, आज का खेत का काम तो खत्म हुआ। मेरे बैलों को भी भूख लगी होगी, जल्दी से घर जाकर इन्हें चारा डालूंगा। ये कहकर राजू अपने खेत से घर की ओर चल पड़ता है। घर जाकर वो सबसे पहले अपने बैलों के लिए चारा डालता है। सीता, अरे वो सीता, सुन रही हो? भाग्यवान, आज आपने खेत से आने में बहुत देर कर दी। घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और मुझे गाय का दूध देने पास के गांव में भी जाना है। अरे भाग्यवान, खेतों से आने में देर तो हो ही जाती है, तुम चिंता मत करो, मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, तुम दूध लेकर जल्दी से दे आओ। ये कहकर सीता पास के गांव में गाय का दूध लेकर दूध देने के लिए निकल पड़ती हैं। अरे शांता चाची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सीता, आज आने में कैसे देर हो गई? अरे शांता चाची, आज खेतों में कुछ जरूरी काम था, इस कारण आने में देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं सीबा। इतना कहकर सीता शांता चाची को दूध देकर वहां से आगे चल पड़ती है। फिर गांव के रामलाल हलवाई के ढाबे में दूध देने के लिए जाती है। क्या सीता, कैसी हो? आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं ठीक हूँ रामलाल चाचा, आज खेतों में कुछ ज्यादा ही काम था, इसी कारण से लेट हो गई। ठीक है सीता, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। इतना कहकर सीता रामलाल हलवाई को दूध देकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। भाग्यवान, मैं दूध देकर आ गई, लेकिन जानते हो, आज सभी गांव वाले पूछ रहे थे कि आज दूध लाने में इतनी देर कैसे हो गई। अरे भाग्यवान, खेतों का काम करने में लेट तो हो ही जाता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है।
लेकिन हाँ भाग्यवान, अब से मैं तुम्हारे कहे अनुसार ध्यान रखूंगा। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ जाता है। सभी गांव वाले अपने अपनी फसल काटने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सीता और राजू भी अपने खेत को देखने के लिए चल पड़ते हैं। अरे भाग्यवान, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जानते हो भाग्यवान, हमारे खेतों को देखकर तो घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जानती हो भाग्यवान, ये सब हमारे बैल मोटू और सोनू की मेहनत का फल है। भाग्यवान, मुझे लगता है इस बार हमें बहुत अधिक मुनाफा होगा। समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद राजू की फसल कट जाती है। इस बार राजू की फसल बहुत ही ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई थी। चलो, इस बार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। समय रहते मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ। ऐसा कहकर राजू अपनी बैलगाड़ी में फसल की बोरी लादकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार जाकर राजू अपनी फसल गोपाल दुकानदार को बेच देता है। बदले में राजू को अच्छे दाम मिलते हैं। भाग्यवान, मैं फसल बेचकर आ गया। जानती हो भाग्यवान, इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है भाग्यवान। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। दिन बीतता है और राजू अपनी फसल और दूध बेचकर जमा किए हुए पैसों से एक अच्छा घर और एक अच्छी दुकान बनवा लेता है। उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है। भाग्यवान, मैं अपनी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है भाग्यवान, लेकिन लौटते समय हमारे बैलों के लिए चारा लाना मत भूलना। ठीक है भाग्यवान, मैं अपने बैलों के लिए चारा लाना नहीं भूलूंगा। ये कहकर राजू अपनी दुकान की ओर निकल पड़ता है। दिन भर दुकान के काम में व्यस्त रहने के कारण राजू अपने बैलों के लिए चारा लेना भूल जाता है। शाम को वो अपनी पत्नी सीता से कहता है, भाग्यवान, मैं अपनी दुकान से घर लौट आया। अरे भाग्यवान, आपको मैंने हमारे बैलों के लिए चारा लाने को कहा था, क्या आपने लाया? अरे भाग्यवान, मैं दुकान के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने बैलों के लिए चारा लाने खेत जाने का समय ही नहीं मिला। रोज रोज दुकान में व्यस्त रहने के कारण बैलों का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इसी कारण राजू का प्यार अपने बैलों के प्रति कम होने लगा। बैलों के लिए रोज समय निकालकर चारा लाना राजू और उसकी पत्नी सीता के लिए परेशानी लगने लगा था। इसी कारण एक दिन राजू अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि अब तो हमें अपने बैलों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना इन बैलों को हम बेच दें? ये क्या कह रहे हो भाग्यवान? आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी गाय और बैलों की वजह से ही तो है। लेकिन भाग्यवान, मुझे रोज रोज समय निकालकर बैलों के लिए चारा लाने में बहुत परेशानी होती है। सीता कुछ देर अपने मन में सोचती है। शायद भाग्यवान सही कह रहे हैं। हमें अपनी गाय और बैलों को बेच देना चाहिए। आप सही कह रहे हो भाग्यवान, अब हमें गाय और बैलों की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर तीनों गाय और बैल दुखी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजू अपने तीनों जानवरों को जबरदस्ती घर से निकालने लगता है। चलो चलो, निकलो यहाँ से। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तीनों जानवर दुखी हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सोनू लक्ष्मी से कहता है, देख रहे हो ना लक्ष्मी, इतने दिनों हमने अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा, और आज जब मालिक के पास सारा कुछ हो गया तो मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। हाँ सोनू भाई, हमने साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मालिक ने हमें घर से निकाल दिया।
तुम सही कह रहे हो सोनू। आजकल के लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं, बस अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। और इस तरह जिन बैलों और गाय की मेहनत से राजू और सीता का घर बार बना था, उन्हीं को उन्होंने स्वार्थवश घर से निकाल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने साथियों और मददगारों को नहीं भूलना चाहिए। Bye.